नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में जब हम गाड़ी चला रहे हैं और डीजे बिना किसी कारण के ट्रिप कर जा रहा है तो उसकी THD हम कैसे करेंगे। बिना किसी कारण के डीजे ट्रिप कर जाने का क्या मतलब है। मान लिया हम डीजे क्लोज कर रहे हैं, BLDJ ऑन किया है, BLR DJ प्रेस किया है, उसी समय ब्लिंकिंग हो रही है तो यह ऑपरेशन ए बिगनिंग में आ जाएगा। जब हम BLR DJ छोड़ते हैं उस समय ट्रिपिंग हो रही है, ये भी ट्रिपिंग साइन में आ जाता है, ऑपरेशन बी में आ जाता है। जब हम BLVMT ऑन कर रहे हैं तब ट्रिपिंग हो रही है तो ये ऑपरेशन सी में आ जाता है। जब हम फर्स्ट नाच लेते हैं और ट्रिपिंग हो जाती है तो इसे फर्स्ट नाच की ट्रिपिंग कहते हैं। और जब हम MP से 6 नाच लेते हैं उस समय डीजे ट्रिप कर जाता है तो उसको 6 नाच ट्रिपिंग कहते हैं। और इन सब की ट्रबल शूटिंग अलग से स्पेशली दिया गया है जो कि हमने वीडियो में भी बना रखा है। आप हमारे चैनल पे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका ये आपको थंबनेल का हम फोटो देखिए दिखा भी रहे हैं। कोई सेफ्टी रिले ऑपरेट हुई, उसके कारण डीजे ट्रिप हुआ तो भी हम रिले बोर्ड पर जाकर उस सेफ्टी रिले का लाल टारगेट देखकर ये समझ सकते हैं कि कौन सी सेफ्टी रिले ऑपरेट हुई है, किसके कारण हमारे लोगों में ट्रिपिंग मिली है, और उसका भी हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन बिना किसी कारण के का मतलब ये हुआ कि ये जो अभी तक हमने ट्रिपिंग साइन बताई, इसके अलावा डीजे खुल जा रहा है और फिर डीजे क्लोज भी हो जा रहा है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हम अभी थर्ड नाच पे हैं, डीजे ट्रिप कर गया, उसके बाद हम सब कुछ चेक कर रहे हैं, सब कुछ सही है, फिर डीजे लगा रहे हैं, लग भी जा रहा है। इस बार हम गाड़ी चला रहे हैं 7 नाच पे है या 8 नाच पे है या 12 नाच पे है, 15 नाच पे, किसी भी नाच पर है, उस नाच पर हम पहुँचे, फिर डीजे हमारा फिर से ट्रिप कर गया। फिर हम सारे चीज़ चेक कर रहे हैं लोगों में, कहीं हमको कुछ कोई अबनॉर्मलिटी नहीं मिलती है। फिर से हम डीजे क्लोज करते हैं, डीजे क्लोज हो जा रहा है। फिर हम गाड़ी चला रहे हैं, फिर पता चला इस बार 24 नाच पे या 28 नाच पे डीजे ट्रिप कर जा रहा है। यानी किसी भी नाच पर हम हों, डीजे ट्रिप कर जा रहा है और हमको कोई अबनॉर्मलिटी नहीं मिलती है, और उसके बाद डीजे क्लोज भी हो जा रहा है। अगर डीजे ना क्लोज होता तो उसको हम IC DJ में उसकी ट्रबल शूटिंग कर लेते, लेकिन यहाँ डीजे क्लोज भी हो जा रहा है तो इसको बोला जाता है TWAC, यानी ट्रिपिंग विदाउट अपेरेंट काज, यानी बिना किसी कारण के डीजे का ट्रिप कर जाना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब बिना किसी कारण के डीजे हमारा खुल जा रहा है तो हम उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे। डीजे कंट्रोल सर्किट हम लोग जानते हैं, और उसमें ये होता है कि जब डीजे क्लोज है उस समय अगर Q118 या Q44 या MTDJ, इन तीनों में से किसी ब्रांच की सप्लाई कटती है तभी हमारा डीजे ओपन होता है। अब हमको यही रीज़न ढूंढना है कि इन तीनों के ब्रांच में से किस ब्रांच की सप्लाई कट रही है। तो इस चीज़ को ढूंढने के लिए हमको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि हमने ऐसी कौन सी एक्टिविटी की है, उसके बाद हमारा डीजे ट्रिप किया है, या लोको हमारी कौन सी जगह पर रन कर रहा है उस समय डीजे ट्रिप किया है, या अपने आप डीजे ट्रिप कर जा रहा है। उसको हम सरल भाषा में ये समझाते हैं, जब हमारा लोको कहीं तेज़ी से जर्क उस पे आ रहा है उस समय डीजे ट्रिप कर रहा है। जैसे कर्व पे आया या लेवल क्रॉसिंग पे आया, या हम पुल पे जैसे ही इंटर किए उस समय आया, या हम फेसिंग पॉइंट पर पहुँचे उस समय आया, तो उस समय जो झटका आता है उसकी वजह से अगर हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा CC DJ फ्यूज है ये ढीला है, और अपने सॉकेट से जैसे ही ये थोड़ा सा भी हटा, चूँकि ये इस समय MTDJ ब्रांच की सप्लाई को ये दे रहा है, तो जैसे ही MTDJ ब्रांच में सप्लाई कटी डीजे हमारा तुरंत ओपन हो जाएगा। अभी चूँकि ये CC DJ केवल ढीला था और दोबारा अपनी सॉकेट में ठीक से लग चुका होगा, तो जब दोबारा हम डीजे लगाने जाएंगे तो डीजे क्लोज भी हो जाएगा। इस चीज़ को हम समझ नहीं पाएंगे। अगर ऐसा है कि झटके में हमारा डीजे खुल रहा है तो CC DJ हमारा हो सकता है ढीला हो, इसको आप चेक कर लीजिए। और अगर झटके में हमारा पेंटो भी डाउन हो जा रहा है, इसका मतलब CCPT ढीला है। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा कि मान लिया हम MP को जब भी टच कर रहे हैं, चाहे नाच बढ़ाने के लिए या नाच घटाने के लिए, उस समय ट्रिप कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा GR है ये स्लजिस कर रहा है। Q44 के ऊपर ये जो GR का इंटरलॉक लगा है ये इसीलिए लगा है कि जब हम MP से नाच लेते हैं तो अगर हमारा GR 0.6 सेकेंड के अंदर पूरा एक राउंड ना घूम पाया तो उस समय Q44 की वजह से डीजे ट्रिप कर जाएगा।
तो ये जीआर की माल फंक्शनिंग है कि कभी कभी जीआर हमारा फंस जा रहा है और 0.6 से ज़्यादा समय ले रहा है। ऐसे में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमको मैनुअल कंट्रोल करके गाड़ी चलानी पड़ेगी। कभी क्या होता है कि कोई पेंटो हमारा ख़राब है, वो बाउंसिंग कर रहा है, तो जैसे ही पेंटो बाउंस करेगा वैसे ही OHE से उसका संपर्क टूट जाएगा और Q30 हमारी डी एनर्जाइज होगी। तो जब हमारा पेंटोग्राफ OHE से 0.6 सेकंड से ज़्यादा देर तक बिना टच में रहा तो Q44 रिले के कारण डीजे हमारा ट्रिप कर जाएगा। ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे पेंटो से हम काम करके देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारी सेफ्टी रिले लगी हैं इनमें से कोई सेफ्टी रिले ऑपरेट हो गई तो भी डीजे हमारा ट्रिप कर जाता है। लेकिन जब भी डीजे हमारा ट्रिप करेगा तो ये हमारी पहली ड्यूटी है कि हम सेफ्टी रिले और HTC की जांच करें। जो ये सेफ्टी रिले हैं इनका ऑपरेट होना TWAC में नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर सेफ्टी रिले के कारण डीजे ट्रिप हुआ है तो डीजे ट्रिप होने पर पहली ड्यूटी लोको पायलट की यही है कि वो जाके HTC की और रिले बोर्ड में सेफ्टी रिले की जांच करे। तो अगर किसी सेफ्टी रिले के कारण डीजे ट्रिप हुआ होगा तो वहाँ तो उसका लाल टारगेट दिख ही रहा होगा, तब तो हम कारण समझ ही जाएंगे। एक चीज़ ये हो सकती है कि जो हमारे लोको में आगजल्लियाँ लगी हैं उनमें से कोई आगजल्ली चलते चलते रुक गया हो। जैसे आप लोगों ने ये चीज़ फील भी किया होगा, जैसे आपके घर में कोई फ़ैन है तो देखिए आप उसको ऑन करें, चल रहा है, जब वो ख़राब होने वाला होता है तो अचानक नहीं रुकता है, रुक गया है, फिर आप उसके स्विच को ऑफ करें, दोबारा ऑन करें, हो सकता है वो चल भी जाता है और कुछ देर बाद हो सकता है वो फिर से रुक जाए। ये चीज़ आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। तो वैसे ही ये जो ब्लोवर लगे हैं, आगजलियाँ जो लगी हैं लोगों में, वो चलते चलते अचानक रुक गई। जैसे मान लिया MVMT1 ये चलते चलते अचानक रुक गया, तो जैसे ही MVMT1 रुकेगा ये QVMT1 इसकी रिले ये डी एनर्जाइज होगी, और जब डी एनर्जाइज होगी तो Q118 रिले की सप्लाई कटेगी और 5.6 सेकंड के बाद डीजे ट्रिप कर जाएगा। इसमें हम MP से कौन सा नाच लिए हैं इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब MVMT1 बंद होगा उस समय डीजे हमारा ट्रिप कर जाएगा 5.6 सेकंड के बाद। अब जब डीजे ट्रिप किया दोबारा हम डीजे लगाने गए, अब अगर उस समय डीजे ना लगता तो हम ऑपरेशन सी में इस QVMT1 रिले के ना पिकअप होने को चेक कर सकते थे। लेकिन चूंकि MVMT1 फिर से काम करना शुरू कर दिया तो ये QVMT1 फिर ये रिले एनर्जाइज होगी, इसका इंटरलॉक लग जाएगा और डीजे हमारा क्लोज हो जाएगा। और जब MVMT1 फिर कुछ देर बाद रुकेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे बाद, जितनी देर बाद भी वो माल फंक्शनिंग करके रुकेगा उस समय फिर हमारा डीजे ट्रिप कर जाएगा। तो ये चीज़ ढूंढना थोड़ा टफ होता है। इसके लिए आसान क्या है वो आप कर सकते हैं। हम Q118 ब्रांच पे लगे सभी आगजलियों के स्विच को 3 पे कर देंगे और QVSI1 और QVSI2 को भी बाईपास कर देंगे HVSI1 HVSI2 के थ्रू। इन सभी स्विच को हम कहाँ कर देंगे, 3 पे कर देंगे और फिर गाड़ी चलाएंगे। और जो 15 मिनट पे लगभग अभी ट्रिपिंग मिल रही थी, अगर वो नहीं मिल रही है इसका मतलब इन्हीं आगजलियों में दिक्कत है। फिर हम क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक करके आइसोलेट करके चेक कर लेंगे। अब अगर हमने सभी स्विच को 3 पे रखा और उसके बाद भी ट्रिपिंग मिल रही है तो ये भी हो सकता है कि ये Q118 रिले चैटरिंग कर रही हो। ऐसे में हम इस Q118 रिले को वेज कर देंगे और इसको वेज करने के बाद जो सावधानी होती है उसको पालन करके हम गाड़ी चला सकते हैं। जैसे कि आप किसी एक ब्लॉक के ऑक्सिलरियों के स्विच को 3 पे कर दें। जैसे मान लिया हम ब्लॉक 1 का ले रहे हैं और उस समय सर्किट कैसे बनेगी समझिए। जैसे हमने HVMT1 को रख दिया 3 पर और HVSL1 के स्विच को रख दिया 3 पर और HVSI1 के स्विच को रख दिया 3 पर, तो उस समय ऐसे सर्किट बनेगा। अब हम डीजे क्लोज करके गाड़ी चलाएंगे तो जो हमारी ट्रिपिंग लगभग 15-15 मिनट पे हो रही थी बिना किसी कारण के, अब इन 3 स्विच को 3 पे रखने पर चूँकि हमारी सारी रिले बाईपास हो गई हैं, अब हम गाड़ी चला रहे हैं और 15 मिनट क्रॉस हो गया और डीजे ट्रिप नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही 3 वो रिले हैं जिनसे संबंधित वाली ऑक्सिलरी हो सकता है माल फंक्शनिंग कर रही हो। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को हम आइसोलेट कर देंगे और एक ब्लॉक से गाड़ी चलाएंगे। अब हम आइसोलेट क्यों कर देंगे ये चीज़ समझिए। जैसे मान लिया हमने 3 पे रखा है, डीजे तो हमारा क्लोज रहेगा, डीजे नहीं खुलेगा
और अगर हम इन तीनों ऑक्सिलरियों को देखें तो हो सकता है इस समय तीनों चल भी रही हों, लेकिन हो सकता है मान लिया MV-MT1 माल फंक्शन कर रहा था, जब हम चेक करके आए तो वो चल रहा है और उसके बाद वो तुरंत रुक गया काम करना, वो बंद कर दिया। चूंकि अब वो रिले बाईपास है तो डीजे ट्रिप कराएगा नहीं, और MV-MT1 चूंकि बंद हो चुका है तो अब हमारे ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 कूल भी नहीं होंगे, ठंडे भी नहीं होंगे। तो ये सेफ्टी को बाईपास करना होगा। अगर इन तीनों स्विच को 3 पे रखने से डीजे ट्रिप नहीं हो रहा है तो ब्लॉक 1 हम आइसोलेट कर देंगे। अब इन तीनों स्विच को हमने 3 पे रखा था, फिर भी ट्रिपिंग मिल रही है, तो इस बार हम दूसरे ब्लॉक वाले स्विच को 3 पर कर देंगे और उस समय सर्किट कुछ यूं बनेगी। अब अगर नहीं ट्रिप कर रहा है, जो 15-15 मिनट पे मान लिया ट्रिप कर रहा था, तो हम इस ब्लॉक 2 को आइसोलेट कर देंगे। ऐसा करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो जो बाकी ऑक्सिलरियाँ बची यानी PH और MVRH, इन दोनों के स्विच को भी 3 पर करके हम देख लेंगे। और अगर इन दोनों के स्विच को 3 पे रखने पे डीजे ट्रिप नहीं कर रहा है तो हम सावधानी पूर्वक ब्लॉक सेक्शन क्लियर करके TLC को इन्फॉर्म कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, ये रेयर केस में ही होता है कि जैसे मान लिया हम कैब 1 में हैं और BLDJ या ZPT, इन दोनों में से किसी का इंटरलॉक अगर ख़राब है तो भी ट्रिपिंग मिल सकती है कि वो इंटरलॉक थोड़ी देर के लिए चैटरिंग कर रहा है उसमें। तो हम क्या करेंगे, अगर सभी चीज़ों को हमने चेक कर लिया और सफलता नहीं मिलती है तो एक बार हम कैब चेंज करके भी कोशिश कर लेंगे। बहुत रेयर केस में होता है कि कभी कोई सेफ्टी रिले हमारी ऑपरेट हुई हो, उसकी वजह से डीजे खुला हो लेकिन उसका लाल टारगेट ना गिरा हो, हमारा सेफ्टी रिले ख़राब हो गया हो, उसका जो टारगेट है वो ख़राब हो गया हो। ऐसे में क्या करेंगे, जब हमको सफलता नहीं मिल रही है तो हम इन सभी सेफ्टी रिले को टैप कर सकते हैं और HQOA, HQOP1, HQOP2 और होबा को ऑफ करके भी हम कोशिश एक बार करेंगे कि हो सकता है अर्थ फॉल्ट के कारण ऐसा हो रहा हो और सेफ्टी रिले ख़राब हो, उसको हमको वो ना शो कर पा रही हो। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने ट्रिपिंग विदाउट अपेरेंट काज के बारे में ट्रबल शूटिंग सीखी। इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।